ढलना या फिर किसी को ढालने का प्रयास करना, ये दोनों ही स्तर कई बार एक नकारात्मकता को भी परिभाषित करते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी 25-30 वर्ष की उम्र में एक जगह ऑफिस कल्चर में कार्य करने की शुरुआत की, नौकरी पेशा जीवन वहाँ से शुरू हुआ आपका, और एक अलग सोच के साथ में आप चल रहे थे, एक अलग सोच के साथ में आपकी कार्य करने की प्रवृत्तियां हमेशा से रही, किंतु उस माहौल में आप खुद को ढालते चले गए। कार्य क्षेत्र के अनुसार खुद को माहौल में ढालना एक अलग बात है, किंतु उसी अर्थतंत्र में फंसकर अपनी इंट्रिंसिक अप्रोच, अपने हुनर को धीरे धीरे खत्म कर देना बिल्कुल गलत बात है। तो ये हमेशा जो ढलने की प्रवृत्तियां होती है, व्यक्तिगत जीवन के अंदर इसके कुछ न कुछ सेग्रीगेशन होने चाहिए। हम जहां पर भी कार्य क्षेत्र में है, उस कार्य की कोई डिमांड है हमसे, तो उस लिहाजा तो हम बहुत अच्छे से वहां पर ढलने का कार्य करें, किंतु अपने भीतर की जो प्रवृत्तियां हैं, हुनर है, उसको कहीं पर भी खत्म नहीं होने दें हम वहां पर उस माहौल में ढलकर। और इसकी दूसरी एक और अप्रोच निकल कर आती है कि जो भी व्यक्ति हमसे कामकाज में जुड़ता है, हम खुद को उसी माहौल में उस व्यक्ति विशेष के साथ में जोड़ने का प्रयास नहीं करके उसको ढालने का प्रयास करते हैं। कोशिश निरंतर तौर के ऊपर यही रहती है कि ये व्यक्ति हमारे अनुरूप ढलता चला जाए, किंतु वहां जो उसकी नैसर्गिक प्रतिभा है, जो हमारे कार्य के अंदर कहीं ना कहीं सहयोग दे सकती थी, वो कम होती चली जाती है, उसका जो प्रारूप है वो घटता चला जाता है। तो इन दोनों ही स्तर के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने और समझने की दरकार व्यक्ति विशेष के लिए रहती है। तो हम किसी भी कामकाज में ढलें, किंतु अपनी प्रवृत्ति को वहाँ पर ख़त्म करने का कार्य नहीं करें। और वहीं कहीं किसी व्यक्ति विशेष को ढालने की नौबत आती भी है तो हम अपने कामकाज के अनुरूप उसको सांचे में डालें, किंतु उसकी जो नैसर्गिक प्रतिभा है उसका इस्तेमाल भी ज़रूर करें। और वो तभी हो सकता है जब उसको थोड़ी सी स्वच्छंद जगह दी जाए, यानी कि स्वतंत्रता के साथ में वो वहाँ पर चल सके। इन दोनों ही प्रवृत्तियों के बारे में कामकाजी जीवन में एक सोच की आवश्यकता रहती है। हम यहाँ 12 जून 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। शुक्रवार रहेगा, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि स्थान में विराजित रहने वाले हैं। शतभिषा नक्षत्र की परिधियां आज रहेंगी, तो वहीं सूर्यदेव वृषभ राशि स्थान में गमन कर रहे हैं। 2 दिन बाद में ही मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां राहु पहले से विराजमान रहेंगे। हम यहां शुरुआत करते हैं इस चर्चा की मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में आपके लिए जो एक लाभ के सिरे निकल कर आने चाहिए वो आज तीव्रगामी स्तर के साथ में रहेंगे, किंतु एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच वैसे ही बनी हुई है। तो इसी वजह से आपको आवक और जावक दोनों के ऊपर ही एक पैनी निगाह बनाकर रखनी पड़ेगी, जिससे कि धन संचय होने की तरफ जा सके। ये तो एक बात। वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर मानसिक दबाव परेशान कर सकता है। रिएक्टिव होकर चलने से आप बचिएगा। तो वहीं फ्रस्ट्रेशन में कोई भी निर्णय अपने ऊपर हावी नहीं होने दें आप। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर लोगों की सलाह लेकर चलना बहुत ज़्यादा आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो वहीं शिक्षा संबंधी अंतराल में जुड़े हुए जातकों के लिए ये दिन एक नई कॉन्फिडेंट अप्रोच लेकर आ सकता है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा और समय देने के बारे में विचार करना चाहिए। किसी भी थ्रेशोल्ड की तरफ आप रिलेशन में हैं तो एक बार थोड़ा सा रोकें और उसके बाद में ही प्रवृत्तिशील रहते हैं तो ज़्यादा बेहतरी बनी रहेगी। वहीं वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में फिर से लंबे समय से आप किसी भी शुरुआत की ओर जाना चाह रहे थे और एक एक्टिव पोजीशन नहीं मिल पा रही थी। ये दिवस विशेष आपके लिए अच्छे इंडिकेशन उस हिसाब से लेकर आ रहा है। व्यापारिक जीवन के अंदर अनुभव बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो वहीं पुराने रिलेशंस यहाँ आपके लिए अर्थतंत्र में फ़ायदा पहुँचाने वाले हो सकते हैं। रोग संबंधी स्तर पर आपको ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। माइग्रेन आदि परेशान कर सकते हैं, उस लिहाजा भी खुद को थोड़ा सा संभाल कर चलने का प्रयास यहाँ आपको करना चाहिए। ये भी एक प्रमुख दृष्टिगोचर स्थिति है। तो वहीं इच्छा शक्ति की दूर दूर तक भी कमी नहीं है। संतान पक्ष को साथ में जोड़कर आप अपने कामकाजी जीवन को थोड़ा सा सुगम बना सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को बांटकर चलना व्यक्ति के लिए एक सरलता के अनुभव को भी लेकर आने वाला होता है और भावी पीढ़ी में हम वो सारे ही गुण हस्तांतरित
संतुलित करने का कार्य करते हैं जो हमने कामकाजी जीवन के अंदर सीखे हैं। तो वहीं मिथुन राशि, भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए बना हुआ है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर औचक तौर पर कोई भी निर्णय लेना होता है तो उसको बहुत ज़्यादा रोकने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। व्यापारिक स्तर के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ने के लिहाजा और कोई भी महत्वपूर्ण डील को फाइनल करने के हिसाब से भी इस दिन को हम बहुत अच्छा मानकर चलने का कार्य कर सकते हैं। ये एक बात है। तो वहीं हम यहाँ ये भी माने कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो कहीं न कहीं अटकाव थे, भटकाव थे, एक स्पीडी अप्रोच नहीं बन पा रही थी, ये दिवस विशेष आपके लिए एक बेहतर प्रोस्पेक्ट को सामने लाकर रखने का कार्य कर रहा है। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए कुछ नए ऑफर आ सकते हैं। तो वहीं माता और पिता स्थान के साथ में जो जुड़ाव रहता है व्यक्ति का, यानी कि नेटिव प्लेस के साथ में आप किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं और वहाँ से जुड़ाव स्थापित फिर से करना चाहते हैं अपने अर्थतंत्र में वृद्धि के लिए, उसकी शुरुआत भी आप यहाँ कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए अगर मैं यहाँ चर्चा करता हूँ तो सबसे पहले वाणी पर नियंत्रण की आवश्यकता पूरे तरीके से बनी हुई है आपके लिए। और वहीं अज्ञात भय की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करे, सोच समझ कर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो कई बार मानसिक स्तर के ऊपर स्वक्रियान्वित तनाव होते हैं, यानी कि जो सेल्फ क्रिएटेड कई बार जो टेंशन्स होती है वो ज़्यादा परेशान करने वाली आपको हो सकती है। उस लिहाजा भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर रहेगी, यानी कि अपनी सोच के ऊपर एक स्थिरता देने का प्रयास करें। फैसिनेशंस के साथ में कोई भी निर्णय लेने से बचें और भावनात्मक आवेग के अंदर जो कुटुंबी जनों में, गृहस्थ जनों में, संतान पक्ष के साथ में कहा सुनी निकल कर आती है वो लंबे समय के लिए रिश्तों में परेशानियां देने वाली हो सकती है। वहाँ से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से रहेंगी। इस बात पर भी आप गौर करके चलिएगा। और साथ ही साथ में विदेश संबंधी कार्यों में एक तीव्रता यहाँ आपको मिल सकती है। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर चलते हुए व्यक्ति विशेष के लिए ये दिन आत्मविश्वास भरा रहेगा और वहीं पर दूसरों के भीतर हमारी बातचीत से जो विश्वास बिठाना होता है, हमारे कर्म के द्वारा जिस विश्वास को क्रियान्वयन के भीतर लेकर आना पड़ता है लोगों के लिए, वो पोजीशन बहुत बेहतर तरीके से बनी हुई है। व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग रहेगा, कहीं पर भी जोखिम लेने की आवश्यकता है और उसके हिसाब से हमको महत्वपूर्ण निर्णय आगे लेकर आना है। उस लिहाजा भी समय को आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्वयं के लिए मानकर चलें। बेहतरी निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए यहाँ बनी रहेगी, ये तो एक बात है। वहीं दूसरे स्तर पर इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकताएं आपके लिए पूर्ण रूपेण है कि जो हमने ऋण संबंधी स्थितियों के साथ में चलने का कार्य किया और वहाँ एक डिस्टर्बेंसेस निकल कर आए और अब उसकी वजह से मानसिक स्तर पर हम परेशान होते जा रहे हैं, वहाँ पर भी एक सॉल्यूशन आपके सामने बना रहेगा। इस बात को आप पूर्ण रूप से नोट करके चलने का प्रयास कीजिएगा। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर कन्विंसिंग पावर बनी रहेगी। संतान पक्ष के साथ में जो गृहस्थ जीवन का, यानी कि पत्नी पक्ष या पति पक्ष का जो संतान पक्ष के साथ में एक कम्युनिकेशन गैप आ रखा था, उसको ब्रिज करने के लिए आज आपको अपना रोल बहुत अच्छे से निर्वहन की ओर लेकर जाना चाहिए। कन्या राशि, रोग संबंधी स्थितियां यहाँ आपको परेशान कर सकती है। उस हिसाब से आप बहुत ज़्यादा सोच और समझकर चलने का प्रयास कीजिएगा। खर्चों के ऊपर एक जो नियंत्रण लगाना होता है, वहाँ पर भी अनर्गल खर्चे सामने निकल कर नहीं आए, ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए या फिर स्वयं को थोड़ा सा संकुचित करके चलें एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच के साथ में। ये तो एक बात। और वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संघर्ष बने रहेंगे और जो हमारे कर्म के अंदर उचाट करने वाली प्रवृत्तियां आती है वो डिस्टर्ब आपको कर सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात जिसकी सबसे ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता रहेंगी, गृहस्थ जीवन के साथ में छोटे छोटे मनमुटाव किसी बड़े झगड़े की शक्ल नहीं ले, इस बात के बारे में विचारशील होकर चलिएगा। जहां हम शांत रहकर चल सकते हैं वहां शांत रहकर बात को सुन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जगह जवाब देने की आवश्यकताएं नहीं है। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए ये दिन कुछ नए अवसर लेकर आ सकता है, किंतु फैसिनेशंस के साथ में चेंजेस से आप बचिएगा।
तुला राशि, क्षमताओं के भीतर पूरे तरीके से आपके लिए यहाँ पर एक वृद्धि बनी हुई है। हम जिस कैलिबर की वजह से जाने जाते रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी पेशी कुछ दिनों के अंदर निकल कर आई, किंतु ये दिन आपको बाउंस बैक करवाने के लिए काफ़ी है। शेयर मार्केट में सप्ताह के अंतिम दिन अगर आप कोई भी महत्वपूर्ण निवेश करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस दिन को खुद के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर मानकर चलें। एजुकेशन के फॉर्मेटिव टाइम में आपने जो हुनर विकसित किया या कोई नए सीखने के अप्रोच के साथ में आप गए, तो आज आपके नौकरी पेशा जीवन में, व्यापारिक जीवन में वो हुनर, वो एजुकेशन एक नई जगह है आपको देने का कार्य कर सकती है। उस लिहाजा भी इस दिन को बहुत बेहतर माने और जो भी आपके मन को तृप्त और संतुष्ट करने वाला मनोरंजन का माध्यम हो उसको भी जीवन में जगह है ज़रूर देनी चाहिए। कई बार कामकाज के बोझ में एक नीरसता आने लगती है और हम उन्हीं चेहरों के साथ में घिरे रहते हैं, तो कहीं न कहीं हम एक तरह से फॉर्मल होते चले जाते हैं। उस लिहाजा आपको मनोरंजन से मन को तृप्त करने की ओर भी ज़रूर जाना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। स्थायित्व संबंधी कामकाज में वृद्धि के सिरे बने रहेंगे। वृश्चिक राशि, यहाँ सर्वप्रथम आप अगर सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव रखते हैं या नौकरी पेशा जीवन में कोई भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़ाव रखते हैं जहां अटेम्प्टिव होने की और डिसिप्लिन के साथ में यानी कि टाइम बाउंड अप्रोच के साथ में चलने की बहुत ज़्यादा दरकार रहती है, ये ध्यान में रखकर चलें कि आज हम समय को व्यवस्थित तौर के ऊपर यूटिलाइज करने वाले रहें और कहीं पर भी अपनी टाइम बाउंडेड अप्रोच से बाहर नहीं जाएं आप, जिसकी वजह से छोटी छोटी कहासुनी को ऊपरी अधिकारियों के साथ में व्यापारिक जीवन में कमिटेड पोजीशंस के साथ टाला जा सके, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं पर प्रबंधन संबंधी कामकाज में अकेले बोते कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। हृदय रोगी जो पहले से इस स्थिति से परेशान रहे हैं उनको भी आज थोड़े से नियंत्रण की दरकार अपने खान पान के ऊपर और अपने रूटीन के ऊपर रखनी चाहिए। जो भी मेडिकेशंस हैं उसको प्रॉपर बेस पर दोहराने का कार्य आप करते चले जाएं, ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही साथ में जो कोई भी विवाद कुटुंबीजनों के साथ में या मित्रों के साथ में चल रहा था वहां पर भी आप बहुत ज़्यादा तेजी दिखाने से बचिएगा या कोई भी ऐसी प्रवृत्ति सामने लेकर नहीं आए जिससे कि डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होने वाले रहें। धनु राशि, सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ आपके लिए बना हुआ है। प्रथम दृष्टि गोचर स्थिति स्पष्ट तौर पर यह दिखाई देती है और वहीं पर नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिन चेंजेस की ओर आप जाना चाह रहे थे किंतु बारंबार एक रुकावट आ रही थी या फिर किसी व्यक्ति विशेष की वजह से हम उस चेंज की ओर नहीं जा पा रहे थे, ये समय विशेष वहाँ आपके लिए एक सपोर्ट के लेवल को एस्टेब्लिश करने वाला रहेगा। भाइयों और मित्रों का अपेक्षित सहयोग आपके कामकाज के अंदर एक निर्बाध गति लेकर आ सकता है। वहीं शेयर मार्केट में नए निवेश आपके लिए पूर्णतया हितकर रहने वाले रहेंगे। और आप अगर किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, राइटिंग के फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, इस बात को आप पूर्णतया ध्यान में रखकर चलें कि इस दिवस विशेष में कोई भी नया ऑफर आता है तो उसको हम पहले एक बार बहुत अच्छे से जांचेंगे, परखेंगे और फिर ही निर्णय लेने वाले रहेंगे, जिससे कि एक बेहतरी निरंतर तौर पर आपके लिए बनी रहे। ये भी एक स्थिति यहाँ दिखाई देती है। तो साथ ही साथ कोई भी ऋण संबंधी प्रवृत्तियों के साथ में हम अपने किसी कुटुंबीजन की वजह से परेशान हो रहे थे, वहां पर भी आज बातचीत के सिरों को आपको आगे बढ़ाना चाहिए, इस बात को गौर करें आप। मकर राशि की मैं अगर चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम धनागमन की संभावनाओं से मैं यहाँ आपके लिए इनकार नहीं कर सकता हूं। वहां एक वृद्धि बनी रहेगी आपके लिए। औचक रूप से धन लाभ की प्रवृत्तियां भी सामने मौजूद है और जो छोटी छोटी बाधाएं कामकाजी जीवन में और हमारे इमोशनल लेवल को इफेक्ट कर रही थी और हम नेगेटिविटी की ओर जा रहे थे, उससे भी मुक्त होकर आप चलने का कार्य यहाँ पर कर पाएंगे। ये एक स्थिति। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर आगे बढ़ना है, उस लिहाजा ये दिन एक पॉजिटिव अप्रोच को लेकर आ रहा है। किंतु फैसिनेशंस के साथ किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करने से बचें। आज के इस दिन में कामकाज में छोटे छोटे ब्रेक्स की रिक्वायरमेंट है जिससे कि हम खुद को रिफ्रेश करके चल सकें। और वहीं पर किसी ऐसे व्यक्ति विशेष पर भरोसा करके चलना है जिसने पहले हमको धोखा दिया है, तो पहले एक बार उसकी पूरी ही इतिहास यानी कि उसकी जो हिस्ट्री है, हमसे जब उसका
संबंध रहा, उसके बाद की स्थितियों से आज तक की स्थिति को एक बार खंगालें और उसके बाद में ही निर्णय की ओर बढ़ने वाले रहे। चंद्रमा की द्वितीय भाव के साथ में जो प्रवृत्तियां होती है व्यक्ति को खोजबीन के भी ये आधार देने वाली हो जाती है। डिहाइड्रेशन संबंधी रोग सताने वाला नहीं रहे, इस बात के बारे में भी गौर करके आप चलिएगा। तो वहीं कुंभ राशि, आज पूरे ही दिन स्वराशि भाव में जब चंद्रमा विराजित रहेंगे, अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आप आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन का सहयोग बना रहेगा। जो छोटी छोटी बाधाएं जिसका बेस उस लेवल के ऊपर नहीं था किंतु हमने इमेजिन करके उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने का कार्य कर दिया है, ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक की दरकार आपके लिए पूर्णतया रहने वाली है। ये एक बात है। और वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर वृद्धि के संकेत रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर आता है तो उसके साथ में आपको बढ़ने की प्रयत्न की स्थितियां जरूर आगे बढ़ानी चाहिए। संतान पक्ष जो कि शिक्षा के साथ में जुड़ी हुई है, उनके लिए भी ये दिन एक तरह से नए जुड़ाव को आपके साथ में लेकर आ सकता है। कम्युनिकेशन गैप की पोजीशंस कम होती चली जाएंगी। मीन राशि, द्वादश भाव के चंद्रमा की पोजीशन सबसे पहले आपके लिए खर्चों की स्थितियां लेकर आ सकती है और मानसिक स्तर पर खर्च भी परेशान करने वाले हो सकते हैं। इन दोनों ही प्रवृत्तियों पर बहुत ज्यादा ख्याल रखकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। ये तो एक स्थिति। और वहीं दूसरे स्तर पर आप ये भी देखकर चलने का प्रयास पूर्णतया करते चले जाइएगा कि जो ऋण संबंधी स्थितियां हमारे लिए व्यापारिक जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है और हमको किसी व्यक्ति विशेष से उसकी चर्चा करके निर्णय लेना है, तो आज ही उसको एग्जीक्यूशन की ओर लेकर जाएं। ज़्यादा बेहतर अप्रोच आपके लिए बनी रहने वाली है यहाँ पर। और वहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि विदेश संबंधी कामकाज के अंदर जो अवरोध आ रखे थे, आज वो भी दूर हटने का कार्य कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी के साथ में, विदेश के साथ में जुड़कर किसी कार्य को कर रहे हैं जैसे कि आउटसोर्सिंग आदि, तो वहां पर भी फिर से एक तीव्रता आपके लिए बनी रह सकती है। भाग्य के सहयोग की स्थितियां उतने अच्छे से निकलकर नहीं आ रही है। और वहीं रिश्तों के साथ चल रहे जातकों के लिए यहाँ थोड़े से उतार चढ़ाव सामने आ सकते हैं। उस बात के बारे में भी आपको थोड़ा सा विचारशील रहना चाहिए। तो ये था 12 जून 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही कई और चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आपका हृदय से आभार।